मेरे हरियाणा और कैथल के सारे निवासियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद के साथ आज मैं यहाँ खड़ा हूं और आज राज्यपाल जी के अभिभाषण के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। जो ये राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, ये एक प्रदेश में नई सोच का रास्ता दिखाने के लिए होता है। ये हमारे प्रदेश को एक भविष्य का आईना दिखाने के लिए होता है। ये प्रदेश के गरीब, प्रदेश के किसान, प्रदेश के मजदूर, प्रदेश के महिलाओं और युवाओं को एक नया रोड मैप दिखाने के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा मौजूदा गवर्नर एड्रेस, राज्यपाल अभिभाषण था, वो बगैर काम के एक गुणगान की खाली लिफाफा बनकर रह गया था। इस सरकार ने एक जुमला का लिफाफा तो बनाकर दे दिया राज्यपाल जी को कि आप ये पढ़ देना, लेकिन ना उसमें कोई विजन, ना उसमें भविष्य के बारे में कोई रास्ता और ना हरियाणा की समस्याओं का कोई समाधान। तो आप बताइए, क्या करेंगे हमारे युवा? मैं खुद युवा हूं, युवाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सबको लगा था हरियाणा के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाएगा, यह रोड मैप दिखाएगा राज्यपाल जी का अभिभाषण, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज के दिन युवा को धकेल दिया गया है, बेरोजगारी के एक ब्लैक होल में धकेल दिया गया है, जहां क्या करे युवा? घर पे बैठा रहता है, फोन लगाता रहता है, सोचता रहता है मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ करूं। स्पीकर सर, मैं तो आपको सिर्फ पिछले 15 दिनों में जो चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। हरियाणा स्कूल बोर्ड में 10वीं का गणित का पेपर लीक हो गया, उसके बाद 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, और ये पहली बार नहीं, 2019-20 से तो हर साल ये पेपर लीक हो रहे हैं। रोहतक में मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों से ही एक मुन्ना भाई डॉक्टर, यानी नकली डॉक्टर बनाने वाला एक गैंग खुलेआम काम कर रहा है। हरियाणा में जो पेपर लीक है, ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। यहां हरियाणा सहित पूरे देश के पेपर लीक होते हैं और फिर वो बिकते हैं। अब शायद यही पर्ची खर्ची का असली मायना भी बन गया है। स्पीकर सर, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा क्योंकि मैं विपक्ष में, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि पेपर लीक अब हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। HPSC का जो अटैची कांड हुआ था, जहां करोड़ों रुपए HPSC के दफ्तर में मिले थे डेंटल सर्जन के एग्जाम के, हम सबको याद है। 2021 में पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम लीक हुआ, 2021 में असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर लीक हुआ, 2020 में नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ करनाल में, उसी समय पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, 2019 में क्लर्क की भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे पहले जज HCS जुडिशियल का पेपर लीक हुआ, उसी समय एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कार्डर का पेपर लीक हुआ, HTAT का पेपर लीक हुआ, CET का पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ। और ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश के पेपर नहीं, ये तो बाहर के पेपर भी। 2021 में एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उससे पहले KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का TGT का पेपर 2023 में लीक हुआ। जम्मू कश्मीर का सब इंस्पेक्टर का पेपर हरियाणा में लीक हो रहा है और बेचा जा रहा है। दिल्ली कोर्ट के केंद्रीय विद्यालय का पेपर हरियाणा में लीक होकर बेचा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर यहां लीक होकर यहां बेचा जा रहा है। स्पीकर सर, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं तो 7 के 7 मिनट यहीं चले जाएंगे। ये तो नई इंडस्ट्री बन गई है हरियाणा में पेपर लीक की। पिछले 10 साल में और कोई नई इंडस्ट्री ना आई हो हरियाणा में, लेकिन पेपर लीक की इंडस्ट्री अब हरियाणा की नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई। लेकिन गवर्नर एड्रेस में, राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमने इसके बारे में बात ही नहीं की। और ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं, हमारी पढ़ाई की भी ऐसी स्थिति हो गई। स्पीकर साहब, महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। लेकिन आज पढ़ाई की इतनी बुरी स्थिति है हरियाणा में, आप किसी भी जवान साथी से पूछो वो आपको बताएंगे। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहता हूं। हाल ही में RTI रिप्लाई में हमें पता चला गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस में लेक्चरर और प्रोफेसर में 7,986 पोस्ट मंजूर है। उसमें सिर्फ 4,465 पोस्ट, उसमें 4,465 पोस्ट तो खाली पड़ी है। इसका मतलब 56% पोस्ट तो खाली पड़ी है।
कॉलेज कैसे चलेगा हमारा? हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि ये मैं नहीं बता रहा, ये मोदी सरकार का नीति आयोग अपने खुद के एक्सपैंडिंग क्वालिटी। एक मिनट देखो सर, मैं तो एक बात वही बात है सर, मेरा भी हम बोलते नहीं है मगर एक बात के लिए वैसे बोल नहीं रहे, सारा शुरू तो अब तक झूठ ही बोल रहे थे, हमने टोके नहीं। मगर एक निवेदन करूंगा सर, अभी हमने जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो कॉलेज खोले हैं उनकी जो संख्या बढ़ी है, कॉलेज बड़े हैं, हमने बनाए हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए HPSC को बोला हुआ है वो तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज अभी बने। अब इसलिए लग रहा है कि भाई इतनी सीट खाली है, इतनी खाली, ठीक है वो है तो उसकी प्रक्रिया जारी है। इन्हीं कॉलेजों के बारे में हम बात करना चाहता हूँ। कुछ गरिमा वो बोल रहे थे हमारे अजीत, अब चुपचाप रहे, क्या क्या उन्होंने कहा जवाब दे देंगे ना, कोई बोलेगा कोई बात नहीं कही है। देखिए हुड्डा साहब मेरी बात सुनिए, मैं कभी गलत नहीं कहता, मैं कोई बात ऐसी कहता हूँ। मैंने एक बात बताई है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, इसमें वो हुई। जब हम कॉलेजों की बात कर ही रहे हैं तो जैसे मैं बोल रहा था, नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन टू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कहा गया है कि हरियाणा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डेंसिटी ऑफ एजुकेशन, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो और ऐसे हायर एजुकेशन के सारे क्राइटेरिया में हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पहले टॉप 100 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हरियाणा की एक भी पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं आती, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं? हमारी स्कूलों की भी यही स्थिति है। 487 प्राइमरी स्कूल में एक भी टीचर नहीं। फिर ये भाजपा सरकार बोल देती है हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो रैशनलाइजेशन के नाम पर प्राइमरी टीचर की 5313 पोस्ट हम कम कर देते। पहले हमारे स्कूलों में टीचर ही नहीं है, उसके बाद आप रैशनलाइजेशन में और टीचरें कम कर रहे हो, तो कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे हमारे बच्चे? हरियाणा के स्कूलों में, और ये आज के न्यूज आर्टिकल के हिसाब से 15,692 से नहीं 15,600 पोस्ट खाली पड़ी, तो हरियाणा आगे कैसे बढ़ेगा? ये चर्चा गवर्नर एड्रेस में हम करते ही नहीं, हम तो ढंडोरा पीटते रहते हैं, देखो हमने कितना कुछ कर लिया। हरियाणा में नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, तो क्या करेंगे हमारे बच्चे? आज के दिन हमारे बच्चे घर बार, जमीन, मकान, माँ बाप के क्या कहते हैं जेवर, सब कुछ, सारी जायदाद बेच के बाहर जाने लग रहे हैं। और जब ये बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ये हमारी सरकार उनकी मदद करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए कुछ करती नहीं। 40-40 लाख रुपए खर्च के बाहर जाते हैं, वहां बीमार पड़ जाए, मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत हो, हम सरकार से बार बार पूछते हैं इनकी मदद करो, ये सरकार करती नहीं। हर महीने में एक चिट्ठी लिखता हूं हमारे माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री को कि प्लीज हमारे बच्चों की मदद करो, लेकिन उन बच्चों को खुद की, उन माँ बाप को खुद अपनी बच्चों की जमीन बेच के, खुद की जमीन बेच के उन बच्चों की लाश वापस लेकर आनी पड़ती है। और जब हमारे बच्चे जो इलीगली डंकी से बाहर गए भी हैं, उनको अमेरिका पकड़ता है और बोलता है हम इन्हें डिपोर्ट करेंगे, तो भारत क्या करता है, हरियाणा क्या करता है? चुपचाप घर बैठा रहता है। हमारे खुद के एक बहुत बड़े स्तर के मंत्री हरियाणा के हैं, आप सब जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं ये सारे के सारे अपराधी है जो ये बच्चे वहां गए हैं, इनको कोई सहानुभूति देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कैदी जैसे, जानवरों जैसे, आतंकवादियों जैसे इनके हाथ पैर बांध के इन्हें वापस भेजा जाता है। और जब अमृतसर से वापस हरियाणा लेकर आना होता है तभी हम कैदियों की वैन भेजते हैं इन्हें लेने के लिए। ये हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों के जख्मों को मरहम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? कंक्लूड कीजिए आदित्य जी। 2.5 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मैंने ठीक है तब 2.5 मिनट 2 मिनट में थैंक यू। HKRN की भी आज के दिन यही हालत है। HKRN का इशू, जब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कानून 2024 उठाया गया था, तब मैंने कांग्रेस पार्टी के तरफ से उठ के अमेंडमेंट भी पेश की थी। हम नौकरियां आज के दिन मिल नहीं रही। HKRN के नए कानून के हिसाब से कोई जो HKRN के माध्यम से लड़का लगा है, लड़की लगी है, उसको रेगुलराइज नौकरी मिलेगी नहीं, पक्की नौकरी मिलेगी नहीं, ना उसे ढंग की पेंशन मिलेगी, ना बेनिफिट मिलेंगे। अगर वो गुजर गए तो उनके परिवार को कोई और रोजगार मिलेगा नहीं। घर कैसे चलाएंगे ये लोग? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताता हूं, जब से ये कानून आया है, मेरे कुरुक्षेत्र जो माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी का भी जिला है और मेरा कैथल जिला, 350 HKRN के हमारे साथियों को हटा दिया गया है, क्योंकि जैसे ही कोई अब 5 साल के पास पहुंच रहा है उसे हटा देते हैं कि ये 5 साल के बाद का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का वो मिले ही ना। ये हमारे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो और क्या है? तो ऐसा हो गया कि आपने लॉलीपॉप दे दी, अब वो लॉलीपॉप ना तो आप खा सकते हो ना फेंक सकते हो, वो बस लॉलीपॉप पकड़े रहो, फिर हरियाणा सरकार बोलती रहती है देखो हमने लॉलीपॉप दे दी, देखो हमने रोजगार दे दिया। यही स्थिति हमारे खिलाड़ियों की है आज के दिन। हरियाणा के माटी में हमारे खून में खेल और खिलाड़ी बसते हैं। आज हमारे बीच विनेश हमारी बहन बैठी हुई है, इतने सारे खिलाड़ी पहले भी हमारे विधानसभा में बैठे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल पद पे हमारे लिए मेडल जीत के आए। हरियाणा सरकार कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो हम सिस्टम सिंपल होता था हमारा, पदक लाओ पद लेकर जाओ। स्टेडियम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी किसी की कमी नहीं आने दी हमने हरियाणा में कभी भी। लेकिन आज के दिन 2019 से स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इतनी कमी चल रही है हमारे पूरे प्रांत में। कहीं भी आप जाइए, पानीपत में जहां हमारे ओलंपियन नीरज चोपड़ा है वहां जावलिन का सामान नहीं है। कुरुक्षेत्र जो हम साइकिलिंग हब बनाना चाहते थे वहां कोई सामान 2019 से आया नहीं है। टाइकोंडो के सेंसर नहीं है अंबाला में। वेट लिफ्टिंग की नर्सरी में 17 साल पुराना सामान है। रोहतक के एथलेटिक ट्रैक बिल्कुल टूट गया है। सोनीपत की रेसलिंग एकेडमी पे ताला लगा हुआ है। कैथल मेरे हलके में जो हमने गुरु गोविंद सिंह जी का स्टेडियम बनाया था क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल का, उसमें 6-6 फुट की घास उगी हुई है। कहां खेलेंगे हमारे? 30 सेकंड कंक्लूजन के लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा, मुझे यही बताया गया है कि हरियाणा में 2021 से स्पोर्ट्स जो हमारे सारे एथलीट्स हैं जो मेडल पद जीत के आ रहे हैं उन्हें पैसा भी नहीं दिया जा रहा, ना नौकरियां दी जा रही। तो हमारे सारे के सारे स्पोर्ट्स पीपल का नाम रोशन कैसे होए? बाकी आप लिख के दे सकते हैं आदित्य जी।